गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ यूपी टीजीटी और पीजीटी की एक इन्फॉर्मेशन लेकर। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे यूट्यूब चैनल ने अभी हाल ही में आने वाले दिनों में एक न्यू कोर्स टू बी लॉन्च सून, यानी एक नया कोर्स हम लॉन्च करने वाले हैं जो बच्चे यूपी टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। हम आगे चर्चा करेंगे कि हम कौन सा कोर्स लॉन्च करने वाले हैं और यूपी टीजीटी में हम कौन सा कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, हम क्या पढ़ाएंगे और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको इस YouTube सेशन में दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं कि यूपी और टीजीटी और पीजीटी में हम कौन सा कोर्स लॉन्च करने वाले हैं और आज हम यूपी टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस की पूरी जानकारी लेंगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। गुड न्यूज़, देखो हम यूपी टीजीटी का कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, टीचर का, टीजीटी का और पीजीटी का। किसका? टीजीटी का और पीजीटी का। जो लोग तैयारी कर रहे हैं टीजीटी की और पीजीटी की, उसका कोर्स देखिए। इस कोर्स में क्या होगा? इस कोर्स में होगा आपका एक मिनट रुकिएगा। ये रहा, सॉरी दोस्तों, एक मिनट रुकिएगा। हाँ, इस कोर्स में हम जो कवर करेंगे वो करेंगे यूपी टीचर में टीजीटी यानी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी कोर्स को हम कवर करेंगे। तो इसमें हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ाएंगे इसके बारे में चर्चा करते हैं। हालांकि ये जो हम कोर्स लॉन्च करने वाले हैं यूट्यूब का, इसमें हम क्या कवर करेंगे? देखो इसके अंदर जो होगा, एक तो होगा आपका सिलेबस डाइवर्जन, दूसरा होगा आपका पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन, तीसरा होगा एग्ज़ाम पैटर्न भी फॉलोड। जो भी एग्ज़ाम या जो भी यूपी गवर्नमेंट ने जो इसके लिए एग्ज़ाम पैटर्न दिया है कि इसके अकॉर्डिंग आएगा, ये पूरा का पूरा फॉलोड किया जाएगा। 4 मॉक टेस्ट दिए जाएंगे आपको, क्विज होगा और प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे ताकि आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहें। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हम आपके यूट्यूब चैनल पे गूगल फॉर्म भी फिल करवाएंगे, जिससे हमें ये पता चलेगा कि कितने बच्चे ये यूट्यूब कोर्स ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तो आप लोग हमारे कमेंट बॉक्स में जाके इसका लिंक देख सकते हैं और इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा ताकि हमें ये पता चलते हैं कि कितने बच्चे यूपी टीचर, टीजीटी और पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं हम सिलेबस की। देखिए, बात करते हैं हम पीजीटी सिलेबस की। किसकी बात कर रहे हैं हम? पीजीटी सिलेबस की। पीजीटी सिलेबस को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले भाग में राजनीतिक सिद्धांत आएगा, दूसरे भाग में तुलनात्मक राजनीति आएगा और तीसरे भाग में आएगा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और चौथे भाग में आएगा भारतीय लोक प्रशासन। यानी यूपी पीजीटी सिलेबस को इन 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। तो इसके बारे में जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं राजनीतिक सिद्धांत की। राजनीतिक सिद्धांत में क्या क्या आएगा? राजनीतिक सिद्धांत में आएगा राजनीतिक शास्त्र में परिभाषा, विषय, उसके क्षेत्र, अध्ययन पद्धतियाँ, राज्य की परिभाषा, तत्व, राज्य की उत्पत्ति, उसके विभिन्न सिद्धांत और राजनीतिक अवधारणाएं। उसके बाद इसमें संप्रभुता, उसका अर्थ, उसकी विशेषताएं, उसके प्रकार, एकलवादी और बहुलवादी सिद्धांत। लॉ में यानी कानून में क्या आएगा? परिभाषा, कानून के स्रोत, कानून की नैतिकता, स्वतंत्रता और आपका समानता और अधिकार और न्याय, इसके बारे में पूछा जाएगा। राजनीतिक सिद्धांत के अंदर ही आपका थॉट्स आ जाएंगे, व्यक्तिवाद, जितने भी अप्रोच है ना, उपागम, उदारवाद, प्रत्ययवाद, अराजकतावाद, फांसीवाद, नाजीवाद, इस तरह के ये चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। समाजवाद, प्रजातंत्र, अधिनायक तंत्र, इसी को अराजकतावाद बोलते हैं। राजनीतिक दर्शन में पढ़ाया जाएगा प्लेटो, अरस्तु, हॉब्स, लॉक जिन्होंने अधिकार की परिभाषा दी थी। प्लेटो जो एक दार्शनिक थे, अरस्तु भी एक दार्शनिक थे। इसके बारे में हम पूरी डिटेल्स में पढ़ेंगे सिलेबस के अंदर। रूसो आएगा जो कि स्वतंत्रता के समर्थक थे। J.S. मिल स्वतंत्रता के समर्थक। कार्ल मार्क्स, लेनिन, मासो सेंगू, मनु, कौटिल्य, गांधी, इसके बारे में हम पूरी की पूरी चर्चा करेंगे। और भी इंडियन थॉट्स में नेहरू, अंबेडकर, लोहिया, जयप्रकाश नारायण और राजनीतिक दर्शन, इसकी पूरी चर्चा करेंगे।
अब दूसरे भाग में आता है तुलनात्मक राजनीति। क्या आता है? तुलनात्मक राजनीति। इसमें क्या हम पढ़ेंगे? संघवाद, उसकी प्रवृत्तियां और उसकी समस्याएं, ठीक है, मौलिक अधिकार और सरकार के अंग जो पढ़ेंगे, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ठीक है, इनके अधिकार, न्यायपालिका संरचना और कार्य, स्वतंत्रता, नौकरशाही, ठीक है, दल बदल समूह। और इसके बाद हम पढ़ेंगे लोकमत उपयुक्त अवधारणाओं के अध्ययन में भारत, ब्रिटेन और संयुक्त राज्य की अमेरिका की अवधारणाएं, फारस चीन से विशेष संदर्भ और कंपैरिजन करेंगे कि वर्ल्ड में जो भी राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही हैं और जो भारत में जो राजनीतिक व्यवस्थाएं चल रही है उसमें क्या अंतर है, क्या समानताएं हैं, उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, इसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे। बात करते हैं हम तीसरे पोर्शन की। किसकी? तीसरे पोर्शन की। इसमें अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे इसके सिद्धांत, अवधारणाएं, शक्ति संतुलन, सामूहिक सुरक्षा, राष्ट्रीय हित, नेम के बारे में पढ़ेंगे, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं के बारे में पढ़ेंगे, यूएनओ वगैरह, आईएमए वगैरह, संघ के बारे में पढ़ेंगे, आसियान के बारे में पढ़ेंगे, निशस्त्रीकरण के बारे में पढ़ेंगे, नव अंतर्राष्ट्रीयवाद के बारे में पढ़ेंगे, उत्तर दक्षिणी यानी कि जो सार्क है उसके बारे में बात करेंगे, तृतीय विश्व युद्ध की अवधारणा के बारे में बात करेंगे, तृतीय विश्व के जो देश है उसके बारे में बात करेंगे, जैसे अफ्रीका हो गई, तृतीय विश्व के देश कहलाते हैं। और नीतियों के बारे में बात करेंगे, जैसे भारत की विदेश नीति क्या है, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो पीजीटी में आएगा वो महत्वपूर्ण है आपका भारतीय लोक प्रशासन। भारतीय लोक प्रशासन में क्या पूछा जाएगा? भारतीय लोक प्रशासन में पूछा जाएगा आपका सिद्धांत, व्यवहार, प्रशासकीय व्यवहार नेतृत्व सिद्धांत, संप्रेषण यानी कम्युनिकेशन, अभिप्रेरणा, संगठन की संरचना, मुख्य कार्यपालिका सूत्र, स्टाफ एवं सहायक अभिकरण, विभाग, निगम एवं स्वतंत्रता, नियमित आयोग, कर्मिक। तो ये लोक प्रशासन में हम जो इसमें दिया हुआ है इन विषयों पे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, एक मिनट, मैं इसका फ़ॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मैं सही तरीके से हाईलाइट कर पाऊँ। एक मिनट रुकिए, मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ ताकि मेरे को भी साफ साफ दिखाई दे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं टीजीटी सिलेबस की। किसकी बात करते हैं? टीजीटी सिलेबस के। देखो टीजीटी सिलेबस में देखो पीजीटी सिलेबस में सिर्फ मैं पोल साइंस की तैयारी कराऊंगा और टीजीटी में आपके पास 2 सब्जेक्ट ऑप्शनल होंगे जिसमें से 2 आपको लेना पड़ेगा। या तो आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी और अर्थशास्त्र और भूगोल, इन चारों में से 2 सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन होगा। इन चारों सब्जेक्ट्स में से अर्थशास्त्र को छोड़कर मैं नागरिक शास्त्र, ज्योग्राफी यानी भूगोल और इतिहास, ये तीनों चीज़ पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो मोस्टली मेरा प्रयास रहेगा कि मोस्टली बच्चे कवर हो जाए इस पर। ठीक है, तो नागरिक शास्त्र में क्या सिलेबस है? राजनीतिक सिद्धांत, राजनीतिक शास्त्र, परिभाषा, प्रकृति, विषय क्षेत्र, निर्णयात्मक तत्व, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, कानून और दंड, प्रजातंत्र, ये सारी चीज़ें, उदारवाद, फासीवाद, समाजवाद, ये नागरिक शास्त्र के टॉपिक्स आएंगे टीजीटी में। इसके अलावा प्लेटो, अरस्तु, हॉक्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जेएस मिल, कार्ल मार्क्स, मनु, कौटिल्य, गांधी, ये सभी टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसके अलावा जो भारत में संविधान, उसका वर्गीकरण, सरकार के प्रकार, ठीक है, इसके बाद हम कार्यपालिका, न्यायपालिका, चुनाव आयोग, राजनीतिक दल, मतदान व्यवहार, इनके बारे में चर्चा करेंगे। फिर जो इंडियन थॉट्स हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे गोखले जी, गांधी जी, नेहरू जी, सुभाष जी, जिन्ना जी, अंबेडकर जी, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या योगदान था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारतीय संविधान के बारे में चर्चा करेंगे, विशेषता के बारे में बात करेंगे, मौलिक अधिकार के बारे में बात करेंगे, राजनीति के बारे में बात करेंगे जो भारतीय संविधान के भाग 4 में है, नीति निर्देशक तत्व के बारे में बात करेंगे, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, सर्वोच्च न्यायालय,
सरकार, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, जिलाधिकारी, जिला प्रशासन, लोकतंत्र, विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, इन सभी विषयों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके बाद नागरिक शास्त्र के अंदर ही भारतीय लोकतंत्र की भारतीय राजनीति में जातिवाद, क्षेत्रवाद की क्या भूमिका है, दल राष्ट्रीयकरण, समस्याएं, राजनीतिक दल, दबाव समूह, प्रशासन, नौकरशाही, लोकपाल और भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ की क्या भूमिका है, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं इतिहास के सिलेबस की। किसके? इतिहास के सिलेबस की। इतिहास में क्या पढ़ेंगे? पूरा ऐतिहासिक संस्कृतियाँ, जैसे हड़प्पा सभ्यता थी, इनके बारे में, मध्य पाषाण युग, नवपाषाण युग, सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, धार्मिक आर्थिक जीवन, धार्मिक आंदोलन, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, मौर्य काल, राजनीतिक इतिहास, समाज एवं संस्कृति, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इतिहास के अंदर ही फिर गुप्त काल, उसकी संस्कृति, चोल वंश, इस्लाम का आक्रमण, दिल्ली सल्तनत, कुतुबुद्दीन ऐबक का योगदान, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इल्तुतमिश के बारे में, बलबन का चरित्र, अलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश, गयासुद्दीन से तुगलक और आपका ये मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक, तैमूर का आक्रमण, बहमनी साम्राज्य और सैयद वंश और लोधी वंश के बारे में हम चर्चा करेंगे। इतिहास के अंदर ही हम मुगल काल, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी के जीवन के चरित्र और उपलब्धियों के बारे में चर्चा करेंगे। आधुनिक भारत में 1858 से लेकर 1950 तक के इतिहास के बारे में जानेंगे और सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के कारण और उसके परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। और मॉडर्न हिस्ट्री में 19वीं शताब्दी में भारतीय का पुनर्जागरण, सामाजिक धार्मिक आंदोलन, महात्मा गांधी का योगदान, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विभाजन और भारत सन 1950 ईस्वी तक क्या इतिहास था, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बात करते हैं भूगोल की, कि भूगोल के अंदर टीजीटी में क्या पूछा जाएगा। भूगोल के अंदर इसका सिलेबस काफ़ी ज़्यादा दिया हुआ भूगोल का, फिर भी हम स्टेप टू स्टेप इसको पढ़ेंगे। सौरमंडल की उत्पत्ति, पृथ्वी, आकृति, गतियाँ, पृथ्वी की गतियाँ, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अक्षांश, देशांतर, ग्लोब, स्थल की अवस्थिति निर्धारण, स्थानीय प्रमाणिक निर्धारण, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा और उसका अनुमान, इसके बारे में चर्चा करेंगे। स्थल मंडल के अंदर हम चर्चा करेंगे उसकी उत्पत्ति, ज्वालामुखी प्रक्रिया और भूकंप, महाद्वीप, महासागर, पर्वत, बलित पर्वत, विश्व के प्रमुख पठार और अनेक प्रकार के मैदानों और घाटियों के बारे में चर्चा करेंगे। अपर्दन यानी जो मृदा अपर्दन, उसके बारे में बात करेंगे। डेविस का अपर्दन चक्र, नदी घाटी की निम्नीकरण प्रक्रिया, अपर्दन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। वायुमंडल के अंदर हम बात करेंगे सूर्य ताप, उसे प्रभावित करने वाले तापमान, क्षैतिज उद्वार वितरण, तापमान विलोमता, वायुदाब पेटियाँ, स्थानीय पवनें, वर्षा या वर्षा के प्रकार और धरातलीय चक्रवर्ती वर्षा, विश्व के जलवायु प्रदेश और मौसम के बारे में चर्चा करेंगे। भूगोल के अंदर जलमंडल के अंदर महासागर के बारे में बात करेंगे, ठीक है, ज्वार भाटा के बारे में बात करेंगे। जयमंडल के अंदर हम वनस्पति के प्रकार एवं विश्व वितरण के संबंध के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। भूगोल के अंदर ही हम मानव विकास के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा मानव विकास का टॉपिक्स भी दिया हुआ है, जैसे उसके प्रकृति प्रदेशों में ग्रामीण अधिवास के स्वरूप, यानी कि भारत में जो ग्रामीण और शहरीकरण है उसके प्रमुख जो डाटा है, कैसे रहते हैं और कौन कौन सी चीज़ें प्रभावित करते हैं, और विश्व के प्रमुख विराट नगर और अवस्थित महत्व के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये आज जो मैंने आपके सामने चर्चा की वो टीजीटी और पीजीटी के सिलेबस के बारे में चर्चा की है। बहुत जल्द हम इसका कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, तो सभी स्टूडेंट जो टीजीटी और पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जल्दी हम इसका कोर्स लॉन्च करने वाले हैं, वो भी फ्री में, और स्टेप टू स्टेप, पॉइंट टू पॉइंट और डिटेल्स में हर एक जानकारी हम जानेंगे। तो एक बात तो आप ध्यान रखिएगा, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ सिर्फ टीजीटी वालों के लिए, कि 4 विषय होंगे टीजीटी में, यानी कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और आपका क्या रह गया, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और अर्थशास्त्र, ये आपका रह गया, ठीक है। 4 विषयों में से, यानी कि नागरिक शास्त्र यानी पोल साइंस, इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र में से आपको 2 ही विषयों के प्रश्न हल करने हैं। आपके पास ऑप्शंस होगा जब आप फॉर्म भरेंगे कि आपके जो ग्रेजुएशन में कौन कौन से सब्जेक्ट रहते हैं, ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना ज़रूरी है। इन चारों में से 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए, तभी आप भरेंगे और इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा।
तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। इसके अंदर हमने टीजीटी और पीजीटी का पूरा सिलेबस दिया हुआ है। पीजीटी का पॉल साइंस का और टीजीटी का हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, भूगोल का और इकोनॉमिक्स का हमने सिलेबस दिया है। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और जल्दी हम इसका कोर्स भी लॉन्च करने वाले हैं। और कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स को डालिएगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे यूट्यूब चैनल कोर्स नट्स को ज़रूर ज्वाइन करें और मेरे साथ जुड़े रहें। थैंक यू वेरी मच।